नमस्कार, मैं हमेशा की तरह ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज। फिलहाल अभी हम पूर्णिया के थाना चौक पे मौजूद हैं और हमारे पीछे जो आपको स्क्रीन पर लोग बैठे दिख रहे हैं यह किसान है और किसान आंदोलन कर रहे हैं बहुत जोर शोर से। अब हर मीडिया में आप जो भी टीवी अगर सुबह में खोलिएगा तो आपको अभी हेडलाइंस में ही आएगा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, पूरे दिल्ली को घेरने में लगे हुए हैं। क्यों नहीं घेरे? क्योंकि किसान हर तरह से तबाही में रहते हैं। किसान को देखने वाला कौन है? किसान का स्थिति भारत में इतना खराब है कि इसका वर्णन हम किसी भी लफ्ज में नहीं कर सकते हैं। चाहे वो भूखमरी का हो, कर्जा ले लिया है अगर तो उसको फांसी लगाना है, क्योंकि प्रकृति भी किसान के साथ नहीं दे रही है और सरकार तो साफ ही नहीं दे रही है। अभी पिछले दिनों अध्यादेश लाकर 3 गो बिल पास कर दिया गया। यह 3 बिल लोगों का, किसानों का कहना है कि यह तीनों बिल किसान विरोधी है। पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसको हम संक्षिप्त में आपको बता दें कि पहले क्या था कि आप कोई भी चीज़ स्टॉक नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी आपको सरकार के इस बिल के चलते कोई भी बिचौलिया अब स्टॉक कर लेगा। यानी कि अब अगर गेहूं अगर आप किसान रख लिया या बिचौलिया रख लिया तो हो सके वो जब दाम बढ़ेगा तो उसको रिलीज करेगा। इससे महंगाई बढ़ सकता है, जैसा किसानों का कहना है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब आपको हमने पहले ही बताया कि अगर आपने नाम सुना होगा पार्ले जी, लेज, कुरकुरे, ये सब को, जैसे कि पार्ले जी एग्जाम्पल में ले लीजिए। पार्ले जी को गेहूं बहुत सारा चाहिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है, ये इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का फार्मिंग हो रहा था। लेकिन अभी सरकार ने बिल पारित कर दिया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अब बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से फार्मिंग करवाएंगी, किसानी करवाएंगी और जो फसल होगा उसका जो रेट होगा वो फिक्स हो जाएगा। यानी कि आप गेहूं अगर लगा रहे हैं तो कंपनियां आपसे अगर 50-25 रुपये किलो का अगर आपसे लेने का वायदा करती है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती है तो 25 ही मिलेगा। चाहे वो ओपन मार्केट में 80-90 कुछ भी हो, आपको 25 देना होगा। इसमें कुछ मिला जुला के ठीक ठाक लग रहा है कि इसमें सिक्योर हो जाएगा। तीसरा जो है, इसी पर बहुत बड़ा बवाल पूरे किसान का हो रहा है। यह तीसरा अध्यादेश बिल है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। यही बिल पर लफड़ा है। इसी बिल पर किसान चारों तरफ हाहाकार कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अब आप, सरकार का कहने का मतलब है कि अब आप मंडी, जो आपका बाजार समिति, बिहार में बाजार समिति कहते हैं, अगर बाजार समिति में आपको बेचने का मन नहीं है तो आप कहीं और बेच सकते हैं। लेकिन सरकार का एक संस्था है, इसका नाम है NSSO। यह सरकार इन सब चीज़ों को भी दिखाती है और बेरोजगारी को भी दिखाती है। लेकिन सरकार NSSO को ख़त्म कर चुकी है कि भैया तुम ख़त्म हो जाओ, कि बेरोजगारी दिखाओगे तो सब रोजगार मांगेंगे, इसलिए उसको ख़त्म करने पर लगी हुई है। और यही NSSO का कहना है कि बिहार हो या पूरे देश हो, 96% किसान जो हैं ये ओपन मार्केट में ही बेचते हैं। 6% लोग ही हैं जो कि बाजार समिति में बेचते हैं। तो इसका मतलब ही नहीं है। और सरकार कह रही है MSP। अब किसानों का कहना है कि MSP, यही एक जो वर्ड हमने बोला, न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, इसी MSP को लेकर सारा बवाल हो रहा है। सरकार का कहना है, किसानों का कहना है कि सरकार इस बिल के माध्यम से MSP ख़त्म कर देगी। अब MSP शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता देते हैं कि ये MSP है क्या। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि सरकार आपको, जो आप अनाज लगाने जाते हैं या फसल लगाने जाते हैं, यह फसल का मूल्य निर्धारण लगाने से पहले करती है। यानी गेहूं अगर लगाने से पहले ही 25 रुपया MSP कर दी, लेकिन ये MSP ही सरकार ख़त्म कर रही है, ये किसानों का कहना है। अब हम आपको बता देते हैं कि लफड़ा है क्या। इसको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम संक्षिप्त में बताना चाहेंगे। MSP अगर होता है, अगर मान लीजिए सरकार अगर गेहूं का MSP 40 रुपया रखती है तो क्या होता है कि किसान जो है वो अगर जाता है मंडी में, अगर वह 30 रुपया, अगर बिचौलिया जो होता है जिसको हम लोग अड़तिया कहते हैं, अगर वो 40 रुपया कहता है और MSP 50 रुपया है तो आप आराम से FCI के गोदाम में बेच लीजिएगा।
क्योंकि आपको तो बेचना है। आप उसको कहिएगा कि भैया तुम बुड़बक बना रहा, सरकार का MSP 50 रुपया है तो तुम 40 रुपया कैसे रख दिया। आप तो किसी बंदिश में बंधे नहीं है। लेकिन यही अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है तो आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने 40 रुपया रख दिया और बाज़ार में 80-100 भी है तो आप बेच नहीं सकते हैं। अब इन लोगों का, किसानों का कहना है कि सरकार यही MSP को हटा देगी। और अगर आप मान लीजिए MSP में कोई किसान बंधा नहीं रहता है, अब मान लीजिए चावल गेहूं का दाम MSP 40 रुपया है और ओपन मार्केट 100 रुपया है, तो आराम से आप, क्योंकि आप तो कॉन्ट्रैक्ट सरकार से किए नहीं है, आप 100 रुपया किलो बाहर मंडी में बेच लीजिएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं बेचिएगा। किसानों का भी कहना यही है कि इस MSP को हटा सरकार धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगी और जो भी पूंजीपति हैं वो किसानों का शोषण करने लगेंगे। और एक तरह से हम ये भी बता दें कि सरकार भी बुड़बक है नहीं, सरकार भी चाह रही है कि भैया 25 रुपया किलो गेहूं लेते हैं और उसको 2 रुपया किलो राशन में बांट देते हैं, सरकार को हज़ारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो हो सके सरकार ये गेम प्लान कर रही है, जो किसान कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। तो यही चीज़ के लिए पूर्णिया में ये जितने भी किसान हैं यह लोग एकत्र हुए हैं और धीरे धीरे यह संख्या जो है बढ़ता जा रहा है। अभी इन लोगों का यहाँ पर ये लोग आए हैं और भी लोग आ रहे हैं और किसान जागरूक ये लोग कर रहे हैं कि भैया सरकार की विरोधी नीति है। वहीं अमित शाह जी कह रहे हैं, जो गृह मंत्री हैं, कि MSP ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों को विश्वास नहीं है। इन लोगों का कहना है कि भैया लिखित में दीजिए तभी ना हम मानेंगे, आप मौखिक बोल दीजिएगा कल हो गया हटा दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। तो इन लोगों का विरोध करने का मतलब यही है कि भारत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP है वो सरकार बरकरार रखे, क्योंकि अगर वो बरकरार रखती है तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फार्मिंग है उसमें हम किसान, जो भी भारत के किसान हैं, वह माने फंसेंगे नहीं। अगर ये MSP ख़त्म हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे। जो किया जा रहा है सर, किस विवाद को लेके किया जा रहा है? किसान के खिलाफ जो सरकार बिल लाई है उसी बिल के विरोध में ये आंदोलन है, किसान आंदोलन है। ये कौन सा बिल? जो हमारे दर्शक नहीं जानते हों उनको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार अभी कुछ महीने पहले जो कोरोना काल का सबसे पीक टाइम था, एक अध्यादेश ला के किसान के ऊपर 3 बिल थोपा है। और उस 3 बिल में जो सबसे पहला बिल है वो है आपका एक देश और एक बाज़ार। ये एक देश एक बाज़ार का क्या माने है, क्या मतलब है, इससे क्या किसान को फ़ायदा होना है ना। एक मसला है, कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हाथों में पूरे बाज़ार को दे देने का सरकार की एक प्लानिंग है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल लाया है, ये कॉन्ट्रैक्ट, जब इस देश में बहुत छोटा छोटा किसान है, 10 डिसमिल ज़मीन, 1 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन वाला किसान है इस देश में, ऐसे लोगों को किसके कॉन्ट्रैक्ट पे लाके आप कौन सा फ़ायदा देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये भी पूंजीपतियों के हाथ में पूरा, मतलब किसान को गुलाम बनाने का एक बिल है। तो तीसरा बिल जो आप देखे होंगे, जो MSP पर चर्चा हो रहा है कि किस तरह से जो किसान का एक हथियार था MSP, उसको भी समाप्त करने के लिए ये बाज़ार का जो मामला लाया है। तो ये सारा जो कानून किसान के विरोध में आया है, ये कहीं से किसान के हित में नहीं है, ये किसान के अहित है। इसलिए इस बिल का विरोध हो रहा है। आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है और पंजाब और हरियाणा का किसान कर रहा है। जैसा कि किसान वहाँ पर, किसान पंजाब में, हरियाणा में जिस स्थिति से आंदोलन कर रहे हैं, बिहार में कहाँ दिख रहा है? देखिए बिहार, एक चीज़ बताइए, विरोध कौन करता है? जो जिंदा होता है, जो मरा हुआ होता है, वो विरोध करता है। तो बिहार के किसानों को पूरी तौर पे ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि बिहार सरकार भी इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वो विरोध करे। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में MSP पे 2 फसल का खरीदारी होता है। आप ही देख लीजिए, उसका डाटा कह रहा है कि कितने लोगों का खरीदता है। 1% भी किसान इस MSP का फ़ायदा नहीं ले पा रहा है। ये है बिहार। तो यहाँ तो जानता भी नहीं है कि सरकार से क्या फ़ायदा मिलना है, क्या नहीं मिलना है। आज बिहार के किसानों का, परिवार का हर एक सदस्य पलायन पर मजबूर है। आप देख रहे हैं आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जितने भी जगहों पर किसान जाके मजदूरी करता है तो वो बिहार का किसान है। ये विरोध क्या करेगा? अब है कि धीरे धीरे जो बात फैल रही है, लोगों को जानकारी हो रहा है बिल के बारे में, तो आप देख रहे हैं ये जो विरोध प्रदर्शन है किसान ही है,
यहाँ सारे किसान के नेता हैं, किसान के परिवार से जुड़े लोग हैं और किसान मौजूद हैं। तो ये आंदोलन यहाँ भी अब समझिए सुलग रहा है और सबसे बड़ा आंदोलन अगर इस देश में होगा तो बिहार में होगा। हाँ, वाजिब बात है। यहाँ से तो आंदोलन का पृष्ठभूमि रहा है। पृष्ठभूमि रहा है जी मेयर साहब, आप बताइए। ठीक है, हम क्या किसानों का समर्थन मिल रहा है आपको? जैसे यूपी पंजाब में किया जा रहा है, हरियाणा में जिस हिसाब से दिल्ली को घेरा जा रहा है, बिहार में तो नहीं दिख रहा है कि किसान इतना सक्रिय है। नहीं, बिल्कुल ये जो आंदोलन जो पंजाब और हरियाणा से शुरू हुआ, ये कमोबेश सारे देश के किसान उनके साथ हैं और किसान ही नहीं, जो भी इस देश के नागरिक हैं। देखिए, किसानों का उपजाया हुआ अन्न हर कोई खाता है और इसलिए किसानों का दर्द हर किसी के अंदर में है। सिर्फ किसान की बात ना करें, किसान मजदूर की बात ना करें, जो उच्च वर्ग के लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं, कोई भी जो भी इस देश का नागरिक है, हर कोई आहत है। किसानों के इस आंदोलन से किसानों को कोई शौक़ नहीं था कि वो अपने घर बार को छोड़ करके, अपने खेत खलियान को छोड़ करके सड़क पे जाके डटे रहें। वो उनको आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी है और ये सरकार, इस सरकार को ये सुनाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है कि ये छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग डटे हुए हैं एक मांग को लेकर के, और इस मांग को सरकार सुनना नहीं चाहती है। इसलिए इस मांग को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि पूर्णिया और सीमांचल का जो इलाका है वो किसानों की आबादी यहाँ ज़्यादा है, खेतिहर किसान यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ के लोग भी यहाँ ये जागरूक हैं सभी लोग, इसलिए सभी दल के आप यहाँ पे देखें तो कोई किसी दल की बात नहीं करें, कोई दल के लोग, सभी दल के लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी संगठन के लोग उपस्थित हैं। सभी को ये दर्द है कि किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए, इसलिए सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार कह रहा है कि एमएसपी बरकरार रहेगा। देखिए आप यही तो हम लोगों की मांग है। केंद्र सरकार कहती है तो लिख दे। कल भी बात हुई है आप सर, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री ने कह दिया, गृह मंत्री ने कह दिया, लिख दे। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है, आपका फसल अगर सही कीमत नहीं मिल रही है, आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में कहेंगे कि सर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एमएसपी मिलेगा, तो कोर्ट मान लेगी। कोर्ट कागजात को मानती है, कोर्ट दस्तावेज को मानती है। कोर्ट अगर आपने किसी कानून में अगर ये लिख दिया होता कि एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो निर्धारित है, तो ये किसान आज के आज वापस चले जाते। इनकी मांग ही तो यही है। वो तो कह ही रहे हैं कि जो आप कहते हैं उसको आप लिखित में दीजिए, जो कृषि कानून बिल है उसमें लिख के दीजिए एमएसपी। अगर इतनी छोटी सी बात आप देंगे तो आज जितने किसान बॉर्डर पर बैठे हुए इस सर्दी में पानी की बौछारें सह रहे हैं, वो लोग जो डटे हुए हैं, वो उनकी मांग ही यही है कि आप दे दीजिए कृषि समर्थन मूल्य, आप लिख दीजिए अपने कानून में। सभी लोग घर अपने वापस चले जाएंगे। हम लोग भी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम लोग भी अपना सारा कारोबार छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसी की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। तो कहने में और लिखने में अंतर है। यही सरकार कह तो रही है, आज भी ये नहीं रही है। किसान देखिए, वार्ता का लगातार दौर चल रहा है और ये किसान आंदोलन एक दिन का नहीं है। ये तो पिछले 5-6 महीनों से, जब से बास हुआ है तब से लगातार ये आंदोलन हो रहा है, मगर किसान की सब जो मांगे हैं वो अभी तक मान नहीं रही है। इसलिए किसान को मजबूर होना पड़ा। सब लोग आकर के वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग भी आकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि ये मांग को मानी जाए। हम लोग भी दबाव बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मन में जो दर्द है आज के जो हमारे हुक्मरान हैं दिल्ली में बैठे हुए, उनके खिलाफ क्यों है कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री थे गुजरात की, तो 2011 ईस्वी में उन्होंने ही कहा था किसानों के संदर्भ में कि इसको परमानेंट और बिल्कुल ही गारंटेड होना चाहिए एमएसपी पर। लेकिन आज यही प्रधानमंत्री जब बन गए हैं तो अपने वादे से पिछड़ गए हैं। तो भाई इनके वादे का इनके ऊपर में एतबार नहीं है लोगों को। आज हिंदुस्तान के लोगों को, किसानों को इनके ऊपर में एतबार नहीं है। इसीलिए आंदोलन जो है लगातार चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। और ये कहते हैं कि पंजाब में कर रहा है, अब बिहार में नहीं हो रहा। इनके आदमी चाहे कोई पार्टी के लोग एक बात का जवाब दे सकते हैं। जब बंगाल में जो आंदोलन होता था उस समय में तो पंजाब में और पश्चिम में कहीं आंदोलन देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं होता था। लेकिन उस समय अंग्रेज लोग क्या कहते थे कि बंगाल वाले जो है तो अब सिर्फ बंगाल में कर रहे हैं ना, इधर नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से आज जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है और उसके जो लोग हैं गोदी मीडिया में जो हैं भाई साहब, माफ़ कीजिएगा, वो लोग कहते हैं कि पंजाब वाले कर रहे हैं, हरियाणा वाले कर रहे हैं, राजस्थान वाले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा अच्छे ढंग से सोचते हैं किसानों के संदर्भ में, और जब देश के लिए वो सोच रहे हैं, किसानों के लिए सोच रहे हैं, तो किसान केवल पंजाब में ही नहीं है, हिंदुस्तान के हर कोना में है। इसीलिए ये आंदोलन को दबाने की जो साजिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ आज तमाम लोग, राजनीतिक दल के लोग भी, हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, किसानों के इस आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।